दोस्तों आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, साथ में बोर्ड एग्जाम के लिए काफी अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो हम देखेंगे आपदा प्रबंधन से संबंधित बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप लोग भी बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बेहद ही खास होने वाला, इस लास्ट तक बने रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनू, आप देख रहे एजुकेशन भाई गुप्ता जो टॉप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में एक बेल आइकन उसको भी दबाई के लाओ कर ली, लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रही सबसे पहले। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को एक लाइक कर दी, क्योंकि आपके लिए हम काफी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं तो एक लाइक तो बनता है, तो एक लाइक कर दी। साथ इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक ग्रुप में भी शेयर कर दी, ताकि और भी छात्र उसको भी तैयारी करके बेहतर से बेहतर अंक प्राप्ति कर सके। दोस्तों इससे पहले का वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो के नीचे लिंक है, या चाहे प्ले लिस्ट में आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा, वहां से देखिए सभी प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर ले। दोस्तों आपको बता दें इस वीडियो में जितने भी यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रश्न है वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो सभी प्रश्न को आप लोग ध्यान सुनिए, अच्छी तरह से समझ ले, ताकि आप लोग बेहतर से बेहतर अंक प्राप्ति कर सके। तो चलिए दोस्तों इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं हम अच्छी तरह से। यहाँ पे जो कि हम बात करिए तो यहाँ पे 14 सब्जेक्टिव प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए ही काफी महत्वपूर्ण है और बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो स्क्रीन पे आप देखते हैं यहाँ पे प्रथम प्रश्न की आपदा किसे कहते हैं। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है 2 नंबर में कि आपदा किसे कहते हैं, आपदा से क्या समझते हैं, या आपदा क्या होता है। तो आपको उत्तर में क्या लिखना है, चलिए आपको हम बताते हैं। उत्तर में आपको लिख देना है आपदा हमारे जीवन की कुछ ऐसी घटना होती है जो अचानक ही आती है और हमें भारी नुकसान पहुंचा जाती है, जैसे बाढ़, सुखाड़, सुनामी, चक्रवात, आतंकवाद इत्यादि। यानी कि दोस्तों आपदा हमारे जीवन की कुछ ऐसी घटना होती है जो अचानक ही आती है और हमें भारी नुकसान पहुंचा जाती है। आप सभी को पता है कि जो आपदा आता है यानी कि बाढ़ आता है, सुनामी आता है, ये सब क्या अचानक ही आता है और हमें काफ़ी नुकसान देके जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, आपदा कहते हैं। एग्जाम्पल में बाढ़, सुखाड़, सुनामी, चक्रवात, आतंकवाद, ये सब आपदा है। अब हम बात करते हैं कि आपदा कितने प्रकार के होते हैं। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में कि आपदा कितने प्रकार के होते हैं। तो फाइनली आपदा 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपदा के प्रकार होते हैं, यानी कि 2 प्रकार के आपदा होते हैं। उसके बाद हम बात करें आपदा 2 प्रकार के जो होते हैं उनका नाम क्या है, तो वह यहाँ पे प्राकृतिक आपदा और दूसरा यहाँ पे मानवीय जनित आपदा। अब हम समझते हैं कि प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं और मानव जनित आपदा किसे कहते हैं। तो नीचे यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं। कुछ आपदाएं जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी, चक्रवात इत्यादि प्राकृतिक आपदाएं, क्योंकि ऐसी आपदा में मनुष्य का कोई योगदान नहीं होता है। यानी तो हम बात करिए प्राकृतिक आपदा उसे हम कहते हैं जो कि प्राकृतिक द्वारा ही घटता है, ठीक है, उसे हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं। इसमें मानव का कोई भी योगदान नहीं होता है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि मानव जनित आपदा किसे कहते हैं। तो मानव जनित आपदा उसे कहते हैं हम जैसे आतंकवाद, अलगाववाद, सामूहिक हिंसा इत्यादि मानव जनित आपदा, क्योंकि इनमें मनुष्य का योगदान होता है। यानी कि हम सिंपल भाषा में समझते हैं कि मानव जनित आपदा उसे कहते हैं जिसमें मनुष्य का योगदान होता है, ठीक है, जो मनुष्य से ही घटता है, उसे हम मानव जनित आपदा कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिखती जो 3 प्रश्न कर रहा है कि प्राकृतिक आपदा एवं मानव जनित आपदा में अंतर लिखे। तो फाइनली आपको लिख देना है प्राकृतिक आपदा और एवं मानव जनित का आपदा का जो परिभाषा आपको इससे पहले हम बता दें वो आपको लिख देना है, ठीक है। तो आपको यह 1-2 नंबर में यह प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अब हम समझते हैं कि यहाँ पे जो प्रश्न करा है कि बाढ़ किसे कहते हैं। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि बाढ़ किसे कहते हैं। तो उत्तर में आपको लिख देना है बाढ़ एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जो सामान्यतः वर्षा ऋतु में नदी में अतिवृष्टि होने के कारण आती है। जब नदी में अतिवृष्टि होती है तो नदी के जल का स्तर काफ़ी बढ़ जाता है, जिसके कारण नदी का जल आसपास फैल जाता है, जिसे हम बाढ़ कहते हैं। यानी दोस्तों हम बात करें बाढ़ उसे कहते हैं जो कि सामान्यतः वर्षा के कारण या नदी में जो जल होता है उसके मतलब कि बढ़ जाने के कारण क्या होता है कि वह पूरे जल आसपास के जो गांव है, इलाके, उसमें फैल जाता है, ठीक है। उससे क्या होता है कि काफ़ी हमें हानि भी होती है, ठीक है। तो इससे हम बाढ़ कहते हैं। फाइनली इतना आपको याद है कि ठीक है, वर्षा के कारण या नदी में जल के बढ़ाव के कारण जो जल बढ़ता है वह गांव घर में जो फैल जाता है उसे हम बाढ़ कहते हैं, ठीक है। तो अगर आप इतना लिख देते हैं तो आपको एग्जाम में 2 नंबर मिल जाएगा।
अगले प्रश्न यहाँ पे देखते, जो प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न करा कि सुखाब किसे कहते हैं, सुखाब किसे कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे, यह एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा, यानी सुखाब यह क्या है, एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा है। जब वर्षा की मात्रा में 25% से भी अधिक कमी हो जाती है तो सुखाब की स्थिति उत्पन्न होती है। यानी हम बात करिए, सुखाब यह एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है। जब वर्षा की मात्रा में 25% से भी अधिक कमी हो जाती है तो उसे हम जो कि सुखाब कहते हैं, यानी कि सुखाब की स्थिति आ जाती है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, सुखाब कहते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो 6 नंबर प्रश्न करा कि सुखाड़ का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि दोस्तों सुखाड़ का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपको उत्तर में लिखना है कि सुखाड़ होने से कृषि उत्पादन में भारी कमी आती है। यानी कि दोस्तों जब सुखाड़ आता है यानी कि तो उससे क्या होता है, हमें कृषि उत्पादन में भारी कमी आती है। पशुओं के चारे की कमी हो जाती है, इसके कारण पेयजल की भारी मात्रा में कमी होती है। ठीक है, तो ये सब प्रभाव पड़ता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 7 नंबर जो प्रश्न करा कि बाढ़ से होने वाली हानियों को लिखे। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि बाढ़ से होने वाली हानियों को लिखे, तो आपको उत्तर में लिखना है कि बाढ़ से होने वाले हानियां निम्नलिखित है। आप सभी को ये तो पता है कि बाढ़ से क्या क्या हानि होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि शहर में बाढ़ के आने से बड़े बड़े मकान पानी में आ जाते हैं या गिर जाते हैं, परिवहन के साधन बाधित हो जाते हैं, कई प्रकार की बीमारियां हमारे आसपास आ जाती है। ठीक है, बड़े बड़े पुल टूट जाने के कारण कई गांव नदी में बह जाते हैं, जिससे जान माल की भारी नुकसान होती है। बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित फसलें होती है। यानी तो हम बात करिए तो बाढ़ जब आता है तो ये सब जो कि हानियां हमें होती है। ठीक है, तो आप लोग सिंपल भाषा में जो कि लिख सकते हैं, जिससे इससे काफ़ी नुकसान होता है। इससे जो बड़े बड़े मकान होते हैं वह गिर जाते हैं, परिवहन के साधन बाधित हो जाते हैं, कई प्रकार की इससे बीमारी उत्पन्न हो जाते हैं, बड़े बड़े पुल टूट जाते हैं। ठीक है, और साथ में बात करिए जो आप फसल उगाते हैं उसमें भी काफ़ी नुकसान होते हैं। ठीक है, तो ये सब है जो कि बाढ़ आने से प्रभावित होते हैं। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, जो 8वां प्रश्न कह रहा है कि बाढ़ से होने वाले लाभों को लिखे। तो जब बाढ़ आता है तो उससे क्या लाभ होता है। ठीक है, तो उत्तर में आपको लिखना है, बाढ़ से कुछ लाभ भी होता है लेकिन हानि की मुकाबले यह बहुत कम होता है। खेत में बाढ़ के आ जाने से खेतों में भूमि अधिक उपजाऊ हो जाती है और कई प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ भी बाढ़ के पानी में से जाते हैं। यानी तो हम बात करिए जो बाढ़ आते हैं उनके जो कि फ़ायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। बाढ़ से कुछ लाभ भी होता है और कुछ नुकसान भी होता है। जैसे हम बात करें, जैसे देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लेकिन हानि के मुकाबले यह बहुत कम होता है। यानी तो जो बाढ़ का यहाँ पे आने से जो फायदा है वह हानि के मुकाबले कम ही है। ठीक है, खेत में बाढ़ के आ जाने से खेती में भूमि की अधिक उपजाऊ बढ़ जाए, यानी कि जो फसल होती है वह काफ़ी तेज़ी से मतलब कि विकास करती है। ठीक है, और इससे कई प्रकार के हम बात करिए जैसे कचरा होता है, मतलब कि कुछ मतलब कि जो गंदा पदार्थ होता है, मतलब कि वह क्या होता है पानी में बह जाता है, इससे क्या होता है कि साफ सुथरा हो जाता है। ठीक है, तो ये सब लाभ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो 9वां प्रश्न करा है कि बाढ़ से बचाव के उपाय को लिखे। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि बाढ़ से बचाव के उपाय को लिखे, तो आपको उत्तर में लिख देना है बाढ़ से बचाव के निम्नलिखित उपाय। यानी तो बाढ़ जब हम बात करें जब बाढ़ आएगा तो इससे बचाव के लिए तो बहुत सारे उपाय हैं। ठीक है, तो पर आपको जो कि क्या करना है कि पॉइंट वाइज लिखना है। ठीक है, तो पॉइंट 1 में आपको लिखना है कि बड़ी बड़ी नदियों के किनारे बांध बनाकर, यानी तो हम बात करिए बाढ़ से जो बचाव के लिए क्या करना है कि हमको बांध बना के रहना होगा। ठीक है, या बांध पे जाके हम रह सकते हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पे है कि बाढ़ आने से कुछ दिन पहले तत्कालीन व्यवस्था करके, यानी तो जब बाढ़ आएगा तो उसका उपाय यह है कि जो तत्कालीन व्यवस्था वह करके ही पहले से रखे। उससे यहाँ पे तीसरा यहाँ पे नदियों को आसपास जो कि यहाँ पे आपस में जोड़कर, यानी तो बाढ़ के बचाव के निम्नलिखित जो कि यहाँ पे उपाय है। क्योंकि हम बात करें नदियों को आसपास में जोड़ के रखिएगा तो यह क्या होगा कि जो बाढ़ है वह नहीं आ पाएगा। ठीक है, अगर बाढ़ आ ही जाता है तो आपको बचाव के लिए क्या करना है, जो मतलब कि स्थल यानी कि जो ऊंची स्थल है वहाँ पे आपको जाना होगा। ठीक है, आपको
वहाँ पे रह के आसानी से अपना जीवन बचा लेना है। ठीक है, तो ये सब है यहाँ पे बाढ़ से बचाव के उपाय, और आप खुद से भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो दोस्तों आपको बता दें कि आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, साथ ही इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि और भी छात्र जुड़ सके। इससे पहले का वीडियो आप लोग नहीं देखें तो उसे भी जाके देख लीजिए। सो दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ में बेल आइकन उसको भी दबा के लाओ कर लिए, लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। सो दोस्तों आपको बता दें, इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएगा, या आपको टेलीग्राम पे जाना, वहाँ पे आपको सर्च करना है एजुकेशन बाय गुप्ता जी, वहाँ पे आ जाएगा और आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। अगले प्रश्न यहाँ पे देखिए, जो 10 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें। सो बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें। ठीक है, तो उत्तर में आपको लिख देना है, बिहार एक ऐसा राज्य है जो लगभग प्रत्येक वर्ष बाढ़ की स्थिति को झेल रहा है। यानी सो हम बात करिए, बिहार एक ऐसा राज्य है जो लगभग प्रत्येक वर्ष बाढ़ की स्थिति को झेल रहा है। बिहार के आधे से अधिक जिले में बाढ़ का प्रकोप है वह देखा जाता है। यानी कि हम बात करिए, बिहार के आधे से अधिक जिले में बाढ़ का प्रकोप है वह दिखा जा रहा है। यानी कि हम बात करिए, वह आधे से जिले में जो कि बाढ़ है हर एक वर्ष आना है तो आना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करिए, बाढ़ से काफ़ी नुकसान होता है। वर्षा ऋतु के समय लगभग 2 से 3 महीने बिहार के किसानों और आम लोगों को बाढ़ का प्रकोप झेलना पड़ता है। यानी तो हम बात करिए तो ये है यहाँ पे बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन। इतना अगर आप लिख के आ जाते हैं तो आपको 2 नंबर आसानी से मिल जाएगा, और ये सब प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक बार आपको फिर से सुन लेना है कि बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन क्या है। तो यहाँ पे बिहार एक ऐसा राज्य है जो लगभग प्रत्येक वर्ष बाढ़ की स्थिति को झेल रहा है। बिहार के आधे से अधिक जिले में बाढ़ का प्रकोप देखा जाता है। बाढ़ से काफ़ी नुकसान होता है। वर्षा ऋतु के समय लगभग 2 से 3 महीने बिहार के किसानों और आम लोगों को बाढ़ का प्रकोप झेलना पड़ता है, यानी कि बाढ़ जो आता है उसे झेलना पड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 11वां प्रश्न कह रहा है कि बिहार में सुखाड़ की स्थिति का वर्णन नहीं करा है कि बिहार में जो सुखाड़ की स्थिति है उसे वर्णन कीजिए। तो आपको उत्तर में लिखना है कि जब वर्षा की मात्रा सामान्य से कम होती है तो सबसे अधिक नुकसान किसानों को होती है। यानी तो हम बात करिए, बिहार में जो सुखाड़ का स्थिति है वो आपको आंसर में लिख देना है कि जब वर्षा की मात्रा सामान्य से कम होती है, यानी कि कम हो जाता है, उसके कारण क्या होता है, जो किसान है उनको काफ़ी नुकसान होते हैं। उससे क्या होगा कि खेती नहीं हो पाता है। ठीक है, सही से उपजाऊ नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये सब स्थिति है सुखाड़ का। ठीक है, यहाँ पे जो प्रश्न 12 नंबर, ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि 2 नंबर पूछे जाते हैं कि भूकंप किसे कहते हैं, यानी कि भूकंप किसे कहते हैं। तो आपको आंसर में लिखना है कि यह एक प्राकृतिक आपदा है। भूकंप किसे कहते हैं, तो यह एक प्राकृतिक आपदा है जब पृथ्वी की तली पर कंपन होती है, जिसके कारण पृथ्वी जो कि कंपन मतलब कपित हो जाती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि इससे ही हम भूकंप कहते हैं। यानी कि हम बात करिए, भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, और जब पृथ्वी पर के तली पर यानी कि जो स्थल है उस पर कंपन होती है तो वह मतलब कि हिलने डोलने लगता है, यानी कि उस पर हम बात की कपित हो जाता है, तो इसी के कारण जो कि भूकंप आ जाता है, इसी हम भूकंप कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 13वां प्रश्न कह रहा है कि भूकंप से होने वाली हानियाँ को लिखे। भूकंप से होने वाली हानियाँ को लिखे। तो भूकंप जो आता है उससे क्या क्या हानि होता है ये आप लिख देना, आपको लिख देना है। तो आपको उत्तर में लिखना है कि भूकंप से निम्नलिखित हानियाँ होती है। आपको पॉइंट बाई पॉइंट लिख देना है। भूकंप आने पर बड़ी बड़ी इमारतें, वृक्ष, पोल इत्यादि मतलब कि गिरते हैं। ठीक है, जिससे बहुत सारे वस्तुओं एवं असंख्या लोगों को नुकसान होता है। भूकंप वाले क्षेत्र में आयताकार भवन बनाने की सलाह दी जा रही है। यानी जहाँ पे भूकंप आने की संभावना रहता है वहाँ पे क्या आयताकार आपको जो कि भवन बनाने की सलाह दी जा रही है। और भूकंप आने से बहुत सारे हानियाँ हैं, हम बात करिए जान माल की क्षति होती है, बहुत सारे जो यहाँ पे लोग हैं वह उनका मृत्यु हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत सारे हानियाँ आप लिख सकते हैं अपना खुद के मन से। ये मत सोचिए कि हम जो भी लिखेंगे गलती हो जाए, आप ये सोचिए कि हम जो भी लिख रहे हैं वह सही ही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए जो 14वां प्रश्न कह रहा है कि भूकंप से बचाव के उपाय को लिखें। यानी શું करा है कि भूकंप से बचाव के उपाय को लिखें। तो आपको उत्तर में लिखना है कि भूकंप को रोकने का तो कोई तरीका नहीं है, परंतु सही जानकारी होने पर भूकंप आने के समय हम तरीके से बच सकते हैं। जैसे खुले मैदान में जाकर
यदि कमरे में है तो टेबल के नीचे या पलंग के नीचे खुद को छिपाकर, ऊंची इमारत में हो तो समतल भूमि में जाकर। यानी तो भूकंप जब आएगा तो उससे बचाव का है बहुत सारे कारण, ठीक है। अगर सही जानकारी आपके पास है तो आप लोग आसानी से बच सकते। जब भी भूकंप आता है तो आपको घर से निकल जाना है और जहाँ पे जो खुली मैदान वहाँ पे जाके आपको रह जाना है। अगर या आप कमरे में है तो आपको जब भूकंप आता है तो आप टेबल के नीचे आके छुप जाइए। या आप हम बात करें ऊंची इमारत, यानी कि आप घर में है या कहीं भी है तो आपको क्या करना है कि घर से निकल के आपको बाहर जहाँ पे कुछ भी नहीं देखने को मिला वहाँ पे आपको जाना है, ठीक। इससे आप आसानी से बच सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस वीडियो में आपदा प्रबंधन से संबंधित कुल यहाँ पे 14 सब्जेक्टिव प्रश्न थे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस वीडियो में यही था प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण था। तो वीडियो आपको कैसा लगा ये भी नीचे कमेंट करें। साथ में हम बात करें तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दे, साथ ही इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक ग्रुप में भी शेयर कर दे ताकि और भी छात्र उसको भी तैयारी करके बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर सके। सो दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन उसको भी दबाए के लाइक कर ले। लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रही सबसे पहले। इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, आपको इसी वक्त आप वहां पे पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।